Hello student, in this video we have to solve exercise 1.1 question number 5 to 11 of class 8 math NCERT book। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपको करना क्या है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो यहाँ पर 6/13 की मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब जो b की वैल्यू मतलब जो नीचे है वो ऊपर और 7 है वो नीचे आ जाएगा। मीन्स 16/-7 से मल्टीप्लाई होनी है। तो 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ कटता है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो इसको आप एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 6, 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91 और माइनस का साइन, और इसको आप -96/91 भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। ये यहाँ पर इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, आपको इसको कंप्यूट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है, ये आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है 4, उनमें पहला क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, देन यहाँ पर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर 3 आपको रेशनल नंबर गिवन है, इसको 6 को भी आप 1 रेशनल नंबर ला सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखें, ए अगर इसको हम ए मान लें, ए इंटू बी इंटू सी एल, और इसको हम ए इंटू बी इंटू सी। तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है, कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, वो बनती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे कि यहां पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 y और y नॉट। आपको बताना है कि जो 8/9 है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर वो है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या करना है, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव का मीन्स होता है यदि कोई रेशनल नंबर है a/b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव, इसका रेसिप्रोकल मीन्स b/a। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कंडीशन होती है कि अगर आप एक रेशनल नंबर लें a और a का रेसिप्रोकल 1/a से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, ए यहाँ पर जो है 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। तो 8/9 मल्टीप्लाई 1/a, जो यहाँ पर ये है, इसका इनवर्स जो दिया हुआ है पहले से ही, -1/8, इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर सॉल्व करके 1 आ जाता है तो यस होगा, अगर नहीं आता है तो नो होगा। तो 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 और +1 -9/8। अब यहाँ पर आप चेक करें, 9 से 9 कैंसिल होता है, 8 से 8 कैंसिल होगा, आपसे ऊपर बचता है 1 माइनस का। तो आप देखें इज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, तो इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 y और y नोट। तो यहाँ पर भी सेम इस तरह कंडीशन है कि आपको चेक करना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नहीं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मींस दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर 1 के इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है, मतलब यस होगा, और नहीं आता है तो नो होगा। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। 0.3 की मल्टीप्लाई आपको उसके रेसिप्रोकल से करनी है। तो अगर ऐसा ये है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, 3 3 जा 9 और +1 10/3। यहाँ पर आप पॉइंट रिमूव करें, नीचे 10 लगा दें इस तरह से, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि यस इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 राइट
फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसे नंबर बताना है रेशनल नंबर जिसमें उसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो हमारे पास रेशनल नंबर सिर्फ एक ही नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, वो होता है जीरो। अभी जीरो होता कैसे है कि अगर जीरो का अगर आप वन लगाए तो रेशनल नंबर तो बन गया भाई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर तो बन गया। लेकिन इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल क्या आता है, वन अपॉन जीरो। तो ये यहाँ पर जो होता है जीरो कभी भी नीचे बेस में नहीं आना चाहिए, तो इट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। तो इसको आप बोलेंगे कि अगर इस तरह का रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी कुछ इसकी, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो जीरो अपॉन वन सिर्फ रेशनल नंबर तो है लेकिन वो मतलब यहाँ पर जीरो ही वैल्यू आनी चाहिए। रेशनल नंबर मतलब ये नहीं होगा, रेसिप्रोकल इसका नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद द रेशनल नंबर डज डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो ऐसे सिर्फ हमारे पास दो ही नंबर होंगे, वन एंड माइनस वन। अभी कैसे होगा, अगर वन का आप रेसिप्रोकल करें, वन अपॉन वन का अगर रेसिप्रोकल करें तो वो वन के इक्वल ही आएगा। यही क्वेश्चन बोला कि रेशनल नंबर डेट हैव आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। और ऐसे ही सेम माइनस वन अपॉन वन करेंगे तो ये माइनस वन के ही इक्वल आएगा। तो ये मतलब दो ऐसे नंबर हैं वन एंड माइनस वन जिनका रेसिप्रोकल उसी के इक्वल आता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल होता है। तो सिर्फ इसमें एक ऐसा नंबर सिर्फ जीरो ही होता है क्योंकि रेशनल नंबर भी है, और इसका अगर नेगेटिव आपने कभी देखा हो तो माइनस जीरो कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता, नेगेटिव भी जीरो ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा रेशनल नंबर जीरो ही है जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल ही आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए को पूरा करना है आपको। पहला क्वेश्चन है जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। तो जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं, जीरो का सिर्फ कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, जीरो जीरो के इक्वल ही होता है। तो इसका आंसर आएगा जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे दो नंबर जिनका खुद का रेसिप्रोकल सेम ही होता है, अभी पढ़ के आए हैं आप, वन और माइनस वन, जो खुद ही अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। इसके बाद थर्ड द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज। माइनस फाइव का रेसिप्रोकल वन अपॉन माइनस फाइव। रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा, एक्स ही आएगा, उसका उल्टा एक्स। जैसे अपने यहाँ पर माइनस फाइव का वन अपॉन फाइव के, तो वन अपॉन फाइव का फाइव, इस तरह से आप यहाँ पर एक्स ले सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में एक्स ही आएगा इसका आंसर।